तो दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, यानी कि बहुत ज्यादा आपको नई जानकारी मिलने वाली है जिसकी तलाश हर इंसान को रहती है जो एचआईवी इन्फेक्टेड होता है। आज हम ये आपको बताने वाले हैं कि जिसको एचआईवी का इन्फेक्शन हो जाता है, एचआईवी का इन्फेक्शन होने के बाद जब उसकी दवाई चलती है एआरटी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, वो खाते खाते इंसान कितने समय तक जीवित रह सकता है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एचआईवी जो इन्फेक्टेड होता है वो मरता क्यों है। पहली बात तो जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा तो वीडियो में आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि एचआईवी पेशेंट आखिर मरता क्यों है। वो मरता है जब एचआईवी एड्स में बदल जाता है। अब ये एड्स में कैसे बदलता है, देखो, जब कोई इंसान एचआईवी इन्फेक्टेड हो जाता है और वो दवाई नहीं खाता, नहीं की बात करेंगे हम, जब वो दवाई नहीं खाता, बिल्कुल भी नहीं खाता दवाई, तो फिर क्या होता है, उसके शरीर की प्रतिरोधक अक्षमता, यानी कि बाहर से जब कोई बीमारी आती है हमारा शरीर उसके खिलाफ लड़ता है तो लड़ने की जो अक्षमता होती है शरीर की वो हो जाती है खत्म। यानी कि जो हमारे टी सेल होते हैं, CD4 सेल होते हैं, वो नीचे चले जाते हैं। राइट, जो नीचे चले जाते हैं बाहर वाली बीमारी से वो लड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो फिर क्या होगा, एचआईवी एड्स में बदल जाएगा। अब एचआईवी एड्स में बदलने का मतलब है कि एक से ज्यादा बीमारियां हमारे शरीर के अंदर आ जाना, जैसे टीबी भी आ सकती है, कैंसर भी हो सकता है, बहुत तरह के कैंसर होते हैं और भी काफी सारी ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं जो जानलेवा होती हैं, जो आपके शरीर के अंदर आके बैठ जाती है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधक अक्षमता नहीं होती। ये बात मैंने बताई एचआईवी पॉजिटिव जो दवाई नहीं खाते और उनका जो लाइफ स्टाइल यानी कि जो पूरा लाइफ सर्कल होता है, लाइफ स्पेन होता है, वो लगभग 10-12 साल तक ही होता है। बाकी थोड़ा मोटा उसकी बॉडी के ऊपर भी डिपेंड होता है, इम्यूनिटी कितनी है उसकी, बस थोड़ा 2-4 साल आगे पीछे हो सकता है। ऑलमोस्ट एवरेज इसकी 10 से 12 साल मान के चलो, अगर कोई दवाई नहीं खाता है एचआईवी पॉजिटिव होने के बाद। ये तो बात मैंने बताई एचआईवी पॉजिटिव की जो दवाई नहीं खाता। अब बात हम शुरू करते हैं आज के ट्रीटमेंट की। आज के दिन जो ट्रीटमेंट चला हुआ है, अगर वो ट्रीटमेंट लेते हैं लगातार तो फिर हमारी कितनी जिंदगी होती है, यानी कि हम कितने समय तक जीवित रह सकते हैं। देखो, इसको हम दो तरीके से समझते हैं। एक स्वस्थ इंसान यानी कि एचआईवी नेगेटिव इंसान, और दूसरी तरफ है एचआईवी इन्फेक्टेड यानी कि एचआईवी पॉजिटिव। ठीक है, दोनों की उम्र 20-20 साल है। राइट, और दोनों को लाइफ टाइम कोई भी बीमारी नहीं होती है। और एचआईवी पॉजिटिव वाला पेशेंट जो है वो लगातार दवाई खाता है और अपनी बॉडी का टाइम से चेकअप कराता है, टाइम से टेस्ट करवाता है, हर चीज में यानी कि अलर्ट होता है, हर चीज में अवेयर होता है और उसको कोई भी बीमारी नहीं होती है। तो दोनों की जिंदगी स्मूथली 70 से 80 साल तक चली जाएगी। तो देखो, 20 साल की उम्र में अगर किसी को एचआईवी हो जाता है और 20 साल की उम्र जो एचआईवी नेगेटिव है, तो दोनों की उम्र स्मूथली 70 साल तक चली जाएगी। कोई भी फर्क नहीं है, 20 साल तक कोई भी फर्क नहीं है, यानी कि दोनों नॉर्मल हैं। अब आती है बात आगे। मान लो कि किसी जो एचआईवी नेगेटिव है उसकी उम्र होती है 40 साल। ठीक है, अब आपको पता है कि 40 साल की उम्र होने के बाद हमारी इम्यूनिटी आराम आराम से कम होनी स्टार्ट हो जाती है। राइट, इंसान के जो बाल हैं सफेद हो जाते हैं, मुंह पे झुर्रियां पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं, जो स्किन है डल होनी स्टार्ट हो जाती है, कहीं बॉडी में दर्द शुरू हो जाता है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो जाती है, यानी कि डायबिटीज जिसको बोलते हैं वो हो जाती है। इसके अलावा कैंसर हो जाती है, टीबी हो जाती है, अर्थराइटिस हो जाती है, ऑटोइम्यून डिजीज हो जाती है, यानी कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं, ए बंडल ऑफ डिजीज यानी कि 40 साल के बाद आनी स्टार्ट हो जाती हैं। जो एचआईवी नेगेटिव है उसके अंदर भी आएगी ये बीमारी। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं एचआईवी पॉजिटिव जिसकी भी उम्र 40 साल है। ठीक है, वो भी एआरटी की दवाई के ऊपर डिपेंड है, खाने लग रहा है। ठीक है, अब उसके अंदर भी ये सारी बीमारियां आ सकती हैं। जो एचआईवी नेगेटिव के अंदर जो बीमारियां मैंने बताई हैं अभी, वो बीमारियां एचआईवी पॉजिटिव के अंदर भी आ सकती हैं। अब यहां से खेल शुरू होता है अवेयरनेस का, जागरूकता का, और इंसान कितना एक्टिव है उसके प्रति। मान लो एचआईवी नेगेटिव पेशेंट है और उसके अंदर ये बीमारियां आ जाती हैं, किडनी, लीवर, हार्ट, कैल्शियम,
जो भी है ये सारी बीमारियां आती हैं, और बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटिक हो जाती है, कैंसर हो जाता है, टीबी होता है, कोई भी बीमारी इसमें आती है, अगर वो इसमें लापरवाही करता है तो फिर उस बीमारी के हिसाब से उसकी जो उम्र है वो कम हो जाती है। मान लो टीबी है, दवाई नहीं खाता है तो वो उसको लंबा समय नहीं निकलेगा। टीबी का वैसे तो पक्का इलाज है, अगर वो टाइम से इसकी दवाई खाता है, नहीं खाएगा तो फिर क्या होगा, ऑलमोस्ट डेथ। ठीक है। अगर किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है तो कैंसर में कई कैंसर ऐसी होती हैं जो मान लो कि ट्रीटमेंट भी करवा लेते हो, जैसे 3 स्टेज 4 स्टेज पे चली जाती है, ट्रीटमेंट भी चलवा लेते हैं, लेकिन फिर भी उसमें सर्वाइवल जो रेट होता है, यानी कि उसकी जिंदगी होती है 3 से 5 साल, किसी में 10 साल। अगर लोकल कैंसर है एक ही जगह पे, उसको निकाल देते हैं तो उसमें जिंदगी लंबी हो जाती है। यानी कि फिर उस बीमारी के हिसाब से डिसाइड होगा कि आपकी जिंदगी कितनी है। अब वहां पे आ जाते हैं अब एचआईवी पॉजिटिव वाले पेशेंट के पास, उसको भी इतनी सारी मान लो 40 साल की उम्र बीमारी हो जाती है, तो उसको ये नहीं समझना है कि मैं एआरटी के ऊपर हूं तो मुझे बीमारी नहीं हो सकती, उसको भी ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। फिर जो जो उसको बीमारी होगी, टीबी होगी, कैंसर होगी, बीपी होगा, डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी, तो उस बीमारी के हिसाब से ये डिसाइड होगा कि उसकी उम्र कितनी है। राइट। अब देखो, अब उम्र आ जाती है 60 साल की। मान लो एक एचआईवी नेगेटिव पेशेंट है, एक एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट है। राइट। अब 60 साल की उम्र में मान लो जो एचआईवी नेगेटिव पेशेंट है, उसको जो मैंने आपको बीमारियां बताई हैं वो हो सकती। देखो, कैंसर और टीबी किसी भी उम्र में हो सकती है। राइट। 40 साल की उम्र में हो जाती है, दवाई नहीं खाता है तो वो पहले निकल जाता है। अगर मान लो वो दवाई खा लेता है, ठीक हो जाता है, तो लंबा समय निकाल सकता है। अगर मान लो किसी को 60 साल के बाद मान लो कैंसर हो जाता है, टीबी हो जाता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की प्रॉब्लम हो जाती है, शुगर हो जाती है, यानी कि कोई भी उसको प्रॉब्लम होती है, तो वो उसकी अवेयरनेस के ऊपर डिपेंड करता है, वो एक्टिव कितना है, कितनी जल्दी दवाई खाता है, कितना जल्दी उसके ऊपर ओवरकम करता है, काबू कर लेता है बीमारी के ऊपर, ये डिपेंड करता है। लेकिन उम्र के हिसाब से आपकी इम्यूनिटी कम होती चली जाती है, चाहे वो एचआईवी पॉजिटिव हो, चाहे वो एचआईवी नेगेटिव हो। अब आ जाते हैं हम बात एचआईवी पॉजिटिव के ऊपर। मान लो उसकी भी उम्र 60 साल है, उसके अंदर मान लो कैंसर है, टीबी है, ये बीमारियां आ जाती है, इसको हम बोल देते हैं एड्स, एचआईवी एड्स में बदलना। एचआईवी नेगेटिव में अगर मान लो टीबी, कैंसर कुछ भी आ जाता है, तो उसको हम एक ही बीमारी से बोलेंगे कि इसको कैंसर है, इसको टीबी हो गया, इसको बीपी है, इसको डायबिटीज की प्रॉब्लम है। अगर वही सारी चीजें आ जाती हैं मान लो एचआईवी वाले पेशेंट के अंदर, वो सारी चीजें, तो उसको हम एड्स बोलेंगे। क्योंकि एड्स का मतलब क्या होता है, जब हमारी इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है बीमारी के, मान लो कोई बीमारी बाहर से आ जाती है और हमारी इम्यूनिटी ताकत इतनी कम हो जाती है, एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंच जाती है कि हमारी जो बॉडी है वो बीमारी के खिलाफ नहीं लड़ सकती, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है उस बीमारी के साथ लड़ने में। तो फिर होता क्या है, ये 4-5 बीमारियां आपको चारों तरफ से घेर लेती हैं। अब घेरने के बाद होता क्या है कि आप जो भी दवाई खाते हैं उसका उस बीमारी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, यानी कि वो बीमारियां अपना शिकंजा कसती चली जाती हैं, जिसके कारण जो एचआईवी एड्स में बदल जाता है। एचआईवी एड्स में बदलने के कारण फिर उस बीमारी के हिसाब से इंसान की मौत होती है। यानी कि एचआईवी से एड्स में जो बदलने का सफर होता है, उस सफर के अंदर आपके साथ साथ क्या क्या सर्कमस्टांसेस आते हैं, कौन कौन सी बीमारियां आपको होती हैं, उस बीमारियों को आप कितनी जल्दी टैकल करते हो, किस हिसाब से टैकल करते हो, आप कैसे एक्सरसाइज करते हो, आप कैसा खान पान रखते हो, हेल्दी लाइफस्टाइल यूज करते हो, यानी कि हेल्दी लाइफस्टाइल में जीते हो, खान पान हेल्दी रखते हो, तो ये सारी चीजें इसके ऊपर डिपेंड होती हैं। देखो, एक चीज यहां पे आपको मैं जोड़ना चाहूंगा, यहां पे जैसे मान लो कैंसर पेशेंट है, कैंसर पेशेंट 2022 के अंदर 14 लाख के आसपास कैंसर के पेशेंट आए थे, उनमें से 9,10,000 की मौत हो गई थी। ठीक है। और टोटल एचआईवी के जो पेशेंट हैं आज तक लगभग 22 से 24 लाख के बीच में है भारत के अंदर। ठीक है। उसमें देखो, हर साल
62 से 66 हजार के बीच नए पेशेंट आते हैं और कैंसर के 14 लाख के आसपास 2022 में आए थे। अब आप सोचोगे कि वो 14 लाख वो एक साल के हैं। एचआईवी के जो पेशेंट हैं वो टोटल पेशेंट है, जो लिविंग पेशेंट है, अभी जीवित है, राइट। अब क्या है, कैंसर जिसको हो जाता है, मान लो कि 3rd स्टेज में, 4th स्टेज में, कुछ कैंसर ऐसे होते हैं, यानी कि ज्यादातर कैंसर ऐसे होते हैं जिसमें जिंदगी 5 साल तक होती है, 5 मुश्किल से 5-6 साल तक ही होती है। कुछ लोकलाइज कैंसर होते हैं जिसमें उम्र ज्यादा होते हैं, यानी कि कैंसर वाले पेशेंट पहले निकल जाते हैं, पहले उनकी डेथ हो जाती है। और जिसको एचआईवी हो जाता है वो एक लंबी उम्र निकालता है, तो जितनी बार भी हर साल काउंट करेंगे तो उसकी भी काउंटिंग एचआईवी वाले पेशेंट में होती है। इस करके एचआईवी का आंकड़ा 22 लाख है और कैंसर का आंकड़ा 14 लाख है, लेकिन वो एक साल का है और ये है टोटल आज तक का। आपको पता चल गया होगा कि एचआईवी से एड्स में बदलने में कितना समय लगता है और एचआईवी से एड्स में बदलने से कैसे रोका जा सकता है। ये सिर्फ आपके खान पान के ऊपर डिपेंड करता है और डेली चेकअप के ऊपर डिपेंड, रूटीनली चेकअप के ऊपर डिपेंड करता है। और जो आप दवाई खाते हैं वो आपने निरंतर खाते रहना है। अगर आप उस दवाई को बीच में छोड़ देते हैं तो वो रेसिस्टेंट हो जाती है। इसका मतलब है जो ART की दवाई है उसका जो प्रभाव है वो हो जाता है खत्म, वायरल लोड फिर ऊपर आना शुरू हो जाता है। ऊपर आएगा तो फिर उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं एचआईवी के एड्स में बदलने से। ART की दवाई हमेशा वायरल लोड को नीचे दबा के रखती है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम बाहर से आने वाली बीमारी के खिलाफ लड़ सके। यहां पे मैं जो एचआईवी इन्फेक्टेड जो पेशेंट है जो ART की दवाई खाते हैं उनके लिए मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि अगर आपको एचआईवी से एड्स में बदलने से रोकना है, अगर एचआईवी को एड्स में बदलने से रोकना है तो हमेशा रूटीनली एक्सरसाइज करो, टाइम पे अपनी दवाई खाओ। और टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, इसके ज्यादा चांसेस होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस और कैंसर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं एचआईवी वाले पेशेंट को। तो अपना रूटीन में जो चेकअप होता है, ब्लड टेस्ट, वो जरूर कराते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।